पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर महोदया के निर्देशन में आज गौतम बुद्ध नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने 7 लाइव पीड़ित आइडेंटिफाई किए, जिनके साथ निवेश के नाम पर साइबर ठगी की जा रही थी और इन पीड़ितों को अभी तक ये नहीं पता चला था कि उनके साथ साइबर ठगी हो रही है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप नोएडा गौतम बुद्ध नगर में रहते हैं और किसी भी तरह की साइबर क्राइम का शिकार हो चुके हैं तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर की पुलिस अब लगातार ऐसे अपराधियों पर लगाम कस रही है जो भोले भाले लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं और फिर उनके पूरे जीवन भर की कमाई लेकर उड़ जाते हैं। नोएडा पुलिस की साइबर क्राइम की टीम ने अब ऐसे लोगों को खासतौर से चिन्हित किया है जो पीड़ित हैं और उनकी मदद भी कर रही है, चाहे वो भले ही कंप्लेंट ना करें, जो किसी भी तरह से साइबर क्राइम का शिकार हो चुके हैं। ताजा मामला अगर मैं आपको बताऊं तो गौतम बुद्ध नगर जिले की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह जी के निर्देशन में कमिश्नरेट की साइबर क्राइम टीम जो है उन्होंने निवेश में जो ठगी होती है उसमें फंसे 7 लाइव पीड़ितों को देश भर में खोजकर समय रहते करोड़ों रुपए के आर्थिक नुकसान होने से बचाया। और यहाँ पर आपको ध्यान दिला दूं कि कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने एक अत्यंत सक्रिय और इंटेलिजेंस आधारित कार्रवाई करते हुए उन नागरिकों को वक्त पर पहचाना जो लंबे वक्त से ऑनलाइन निवेश या फिर घोटालों में फंस चुके थे और लगातार ठगों के प्रभाव में आकर उन्हें रकम भी भेज रहे थे। इस मामले में नोएडा पुलिस ने खासतौर से एक टीम बनाई थी। साइबर कमांडो सचिन थामा की अगुवाई में जो टीम गठित की गई थी, टीम ने 14C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से जानकारी इकट्ठा की और वित्तीय जो इंटेलिजेंस होता है उसका इस्तेमाल किया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस की टीम ने रिपोर्टेड साइबर अपराधों से जुड़े वित्तीय प्रवाह का अध्ययन किया और लेन देन के पैटर्न और नेटवर्क संकेतों का विश्लेषण करते हुए जो संभावित पीड़ित होते हैं उन तक अपनी पहुंच बनाई। इस इंटेलिजेंस आधारित कोशिश के परिणाम के बाद गठित साइबर पुलिस टीम द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों जैसे तमिलनाडु, गुजरात, तेलंगाना, ओडिशा और राजस्थान से जुड़े कुल 7 लाइव पीड़ितों की पहचान हुई है। ये सभी नागरिक पिछले कई महीनों के जो निवेश जो होता है धोखाधड़ी उसके जाल में फंस चुके थे। अभियुक्तों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को स्टॉक मार्केट और अन्य निवेश योजनाएं दिखाकर उन्हें अच्छा खासा रिटर्न देने का झांसा दिया और इस प्रकार उन्हें फ्रॉड निवेश नेटवर्क से अपने साथ जोड़ा। पीड़ितों को लंबे समय तक यह एहसास ही नहीं हो रहा था कि उनके साथ इस तरह से धोखाधड़ी की जा रही है। साइबर क्राइम की टीम ने साफ तौर से प्रत्येक व्यक्ति से सीधे संपर्क स्थापित किया और उन्हें ठगी की वास्तविकता से अवगत भी कराया। वक्त पर दी गई चेतावनी के बाद सभी ने आगे की सभी ट्रांजैक्शन पर रोक लगा दी, जिससे एक सक्रिय इन्वेस्टमेंट फ्रॉड नेटवर्क के बीच में उसे निष्क्रिय करने में पुलिस को सफलता मिली। साइबर पुलिस ने पीड़ितों के स्वयं संपर्क करने की प्रतीक्षा नहीं की, इंतजार नहीं किया, बल्कि खुद पुलिस उनके पास पहुंचती है, उन्हें समय रहते सतर्क करती है और इस सक्रिय कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पुलिस द्वारा 7 लाइव पीड़ितों को करोड़ों रुपए के आर्थिक नुकसान से बचाया गया। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस की ये पहल वाकई में ये दर्शाती है कि साइबर इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस और फिर संवेदनशील एजेंसियों के समन्वय के माध्यम से न केवल अपराधों की जांच की जा सकती है बल्कि उन्हें रोकथाम के स्तर पर ही निष्प्रभावी भी किया जा सकता है। पुलिस द्वारा पीड़ितों से शिकायत प्राप्त करते हुए बैंक के खातों को भी फ्रीज लगातार करवाया जा रहा है और अपराध जो करने वाले अभियुक्त होते हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में नोएडा की ADCP शैब्या गोयल ने क्या कुछ कहा है वो सुनते हैं। पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर महोदया के निर्देशन में आज गौतम बुद्ध नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गौतम बुद्ध नगर पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने 7 लाइव पीड़ित आइडेंटिफाई किए, जिनके साथ निवेश के नाम पर साइबर ठगी की जा रही थी और इन पीड़ितों को अभी तक ये नहीं पता चला था कि उनके साथ साइबर ठगी हो रही है। उनसे संपर्क कर उन्हें बताया गया कि इसे तत्काल रोक दें और अपने साथ हुए क्राइम को रिपोर्ट करें। साइबर कमांडो के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी जो I4C और NPCI से समन्वय स्थापित कर जो रिपोर्टेड क्राइम्स हैं उनके आधार पर इंटेलिजेंस डेवलप कर रहे थे कि फाइनेंशियल फ्लोज से क्या हम उन लोगों को पहचान सकते हैं जिनके साथ अभी भी इन्वेस्टमेंट क्राइम हो रहा है। इस इंटेलिजेंस के आधार पर देश भर में से 7 लोग आइडेंटिफाई किए गए
जो तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात और राजस्थान से हैं। इन पीड़ितों से साइबर ठगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क किया था और उन्हें आश्वासन दिलाया था कि अगर वो उनके साथ निवेश करते हैं तो उनको अच्छा मुनाफा हो सकता है। निवेश के नाम पर उनसे लगातार पैसे लिए जा रहे थे। उनके जो पैसे की लेन देन थी उसको हमारे द्वारा अध्ययन किया गया और उसके आधार पर इन पीड़ितों से हम लोगों ने संपर्क किया, उन्हें सतर्क किया और उनसे ये क्राइम रिपोर्ट कराया। उनके साथ जो फ्रॉड हो चुका है वो रिपोर्ट करने के पश्चात जो धनराशि है उसको फ्रीज कराया जा रहा है और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। ये अभियान लगातार जारी रहेगा। नोएडा पुलिस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि जिन जिन निवेशकों को फंसाया गया था, जिन जिन से पैसे लगातार वसूल के जा रहे थे, वो भी ऐसे वक्त में, सोचिए, जब कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का भी एहसास नहीं हो रहा था कि वो पूरी तरह से धोखा देने वाले लोगों या फिर जालसाजों के जाल में फंस चुके हैं। नोएडा पुलिस ने उनके कंप्लेंट करने का इंतज़ार नहीं किया। साइबर क्राइम की टीम ने उन्हें खुद खोजा और उन्हें इस बात से अवगत कराया। अब वो लोग नोएडा पुलिस के इस कार्रवाई के बाद बहुत खुश हैं और नोएडा पुलिस को धन्यवाद भी दे रहे हैं। नोएडा पुलिस को आप कितना नंबर देते हैं या फिर नोएडा पुलिस की इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? अपने विचार रखिएगा दोस्तों। नमस्कार।